Good morning class. Today's topic is employment and entrepreneur. अगर हम ध्यान से देखें तो मेन जो आज की कंट्री की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खासकर जो आपका डेवलपिंग कंट्री है और अनडेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम अराइज होती है उससे रिलेटेड हर कोई चाहता है कि ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो और जो अनएम्प्लॉय वाली कंडीशन है वो कंटिन्यूएशन में ना बने रहे। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा मेन तरीका है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करके खुद का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपने अंडर में जितने भी लोगों को वर्क देंगे उसको भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। मीन्स उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन से आप आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर के अलावा भी कई और कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारा कहना चाहिए एबिलिटी है उसको यूज़ करके हम अपना किसी भी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वर्क शुरू कर सकते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर अलग चीज़ है और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो अलग चीज़ है। जैसे कि इंडिया में इसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे खासकर पढ़े लिखे लोग मीन्स जो एजुकेटेड हैं और प्लस जो रूरल एरिया में रहते हैं, हर तरह के अलग अलग एरिया के अलग अलग तरह के क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन उनके सामने है। मीन्स उसके कारण क्या होता है, जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल हमको चाहिए वैसी लाइफ स्टाइल हम कवर नहीं कर पाते, सिर्फ किस लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। तो इसके लिए अलग अलग कैरियर ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा है, दो कंडीशन होता है, एक होता है सर्विस और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका सर्विस होता है उसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट में अपना जॉब करना शुरू करते हैं। आप सेटिस्फाई रहते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्क वगैरह का बर्डन नहीं रहता है और आप क्या करते हैं, जो भी आपके एसेट्स रहते हैं एज अ टैक्स पे करके आपके कंट्री के भी कंडीशन में सपोर्ट करते हैं। मीन्स इसमें सारी कंडीशन कैसी है, रिस्क वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि आप एक ही लेवल पे कंटिन्यूशन में बने रहेंगे और आपका सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो भी एक लेवल पे ही होगा। मीन्स वो सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप में मिलते हैं। हालांकि उसमें रिस्क है लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्विस। सेकंड क्या है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो भी आप अर्न करते हो, किसके थ्रू अर्न करते हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके थ्रू। और आप क्या होते हो, सेल्फ डेवलप्ड होते हो। मीन्स अपने जो भी आपकी कहना चाहिए क्वालिटी है उसका यूज़ करके आप क्या करना शुरू कर देते हो, उस को एज अ प्रोफेशन या एज अ वर्क करना शुरू कर देते हो। इसके लिए आपको किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स आप अपना जो भी एबिलिटी है उसका यूज़ करके क्या करते हैं, खुद अर्निंग का सोर्स क्रिएट करते हैं। और इसमें आप ही क्या होते हैं, मेन बिजनेस डेवलपर होते हैं। मीन्स आप उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। आपको किसी में के अंडर में या प्रेशर में काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जितना आपका एबिलिटी इंक्रीज़ होता है, उसमें एफिशिएंसी आती है, आप उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं
उसका चेन डेवलप कर सकते हैं और उसके थ्रू भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है, टोटली कोई नया इनोवेशन करता है और वो अपने अंडर में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और ये क्या होता है, मेन स्टेज होता है। जबकि जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एबिलिटी है उसको आप यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो नाई होते हैं, धोबी होते हैं, सुनार होते हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर नहीं है लेकिन इनके पास हुनर होता है और उस हुनर का यूज़ करके ये क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, ये सब एंटरप्रेन्योर उसमें नहीं आते, लेकिन ये क्या है, सेल्फ वर्कर है, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना वर्क खुद करके अपनी अर्निंग करते हैं। तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। हालांकि दोनों में रिस्क का लेवल भी अलग अलग है, प्लस कंडीशन भी सारी क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को एक चीज़ नहीं बोल सकते। वैसे ही आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो डिफरेंट होता है इनकम जनरेशन से। मीन्स इनकम जनरेशन एक अलग चीज़ होती है। इनकम जनरेशन क्या होता है, आप जो वर्क करते हैं उसके बाद जो आपके पास और टाइम बचता है उसे यूटिलाइज़ करके एक्स्ट्रा अर्निंग जो आप इनकम की करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम जनरेशन। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, पर्टिकुलर हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं और उसके थ्रू हमको क्या होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट गेन होता है। प्लस जो एंटरप्रेन्योर का एरिया है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि जो आपका इनकम जनरेशन वाला है उसका एरिया कैसा होता है, लिमिटेड होता है। मीन्स आपको अगर टाइम मिलता है तो आप उस तरह का वर्क करते हैं, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो वह ये भी सेम चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और प्लस जो आप इनकम जनरेशन है वो कंटिन्यूएशन में करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एक बार अपना कोई भी बिज़नेस डेवलप कर लेते हैं तो आप उसको कंटिन्यूएशन में करते हैं, उसको फिर छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोनों या ये सारी चीज़ें टोटली क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं और डिपेंडिंग या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो भी कंडीशन है उसके थ्रू अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग कंडीशन है वो किस तरह की है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट। मीन्स आप किस तरह से जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट किसके थ्रू जनरेट होता है, जब आप क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में फ़ोकस करते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी लेवल का हो। अगर आपका स्मॉल इंडस्ट्री है फिर भी आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और अपने अंडर में कई लोगों को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और इससे क्या होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसमें कमी आती है। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर जैसे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लार्ज स्केल पे बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते तो आप स्मॉल स्केल पे आसानी से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जहाँ पे यानी मान लो आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो उसको छोड़ के आपको अर्बन एरिया में आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही एरिया में इस तरह का बिज़नेस डेवलप कर सकते हो। और ऐसा बिज़नेस जिसका रॉ मटेरियल आपको आसानी से आपके एरिया में ही मिल जाए, प्लस आपको वर्कर भी उससे रिलेटेड मिल जाए, तो आपका बिज़नेस कंटिन्यूएशन में क्या कर सकते हैं, आसानी से डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें क्या करती है, बहुत सपोर्ट करती है कि किस तरह से जो स्मॉल इंडस्ट्री स्केल है किस तरह से उसको कंटिन्यूएशन में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, प्लस उसके लिए मार्केट क्रिएशन, फाइनेंस क्रिएशन, इन सब में भी क्या करती है, सपोर्ट करती है, जिससे कि जो लोग गांव में है वो गांव में ही रह के एम्प्लॉयड हो सकें, उनको शहरों में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारे हैं एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन फैली हुई है उसको क्या कर सकें, कम से
कम कर सकें। फिर उसके बाद जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। क्योंकि कई बार ये लोग सिर्फ अपना बिज़नेस इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटी होती है जिसका इन्हें नॉलेज नहीं होता है, और एक भी फॉर्मेलिटी नहीं हो पाने के कारण कई बार इनका बिज़नेस क्या होता है, खतरे में पड़ सकता है। तो ये डर को हटाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड प्रॉपर उनको कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू कई अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी अलग अलग सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कई वर्क किए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज हो कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या करना चाहती है। क्योंकि अधिकतर जो रूरल एरिया में रहते हैं वो कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और उनको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सारा क्या है, गवर्नमेंट का मेन प्लान होता है। प्लस किस तरह के इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर उसके बाद आपका चीनी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी प्लांट या इसकी ज़रूरत होती है, रेशम, कपड़ा, हैंडलूम और ट्रांसपोर्ट, और भी कई ऐसे जो आसानी से बिज़नेस शुरू किए जा सकते हैं और जिसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और अकॉर्डिंग टू जो भी आपका एरिया है, रूरल एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है, और अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो वहाँ पे किस तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी कंडीशन को आपका दिया जाता है। प्लस आपको जो लैंड है, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसमें भी कई तरह की छूट दी जाती है। तो लेकिन ये सब का इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, जब आप कंटिन्यूएशन में इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, ढूंढेंगे, तब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आपको इस इन्फॉर्मेशन का नॉलेज नहीं रहेगा और आप पूरा खर्चा उठाते रहेंगे तो उस कंडीशन में आपका बर्डन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मीन्स अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन राइज़ हो रही है तो उसका भी कारण क्या होता है, जो लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट का लेवल किस तरह का है, उनका एजुकेशन का लेवल किस तरह से है, किस तरह से वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे हैंडल करते हैं। हर एक चीज़ पे टोटली डिपेंड करता है कि उस कंट्री के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, प्लस वहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनके लिए क्या करती है, किस तरह के प्लान क्रिएट करती है, किस तरह के गारंटी प्रोग्राम क्रिएट करती है, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन अराइज करती है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में किस तरह से बैलेंस लाती है, और पूरे कंट्री में टोटल बैलेंस डेवलपमेंट कैसे करती है। इन सारी चीज़ों का टोटली इफ़ेक्ट पड़ता है किसमें, आपके डेवलपमेंट में। अब इसमें कौन कौन से अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहला है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 1993 को, और इसे पूरे कंट्री में क्या किया गया था, 2 अक्टूबर से अप्लाई किया गया था। और जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो जो मेन बेनिफिट दिया गया था उसमें सबसे पहला था कि आपको क्या था, 10 लाख तक, अगर आप 10 लाख रुपीज़ तक किसी भी तरह का स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर जो आपका है लोन मिलेगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट या तो फ्री रहेगा या अगर रहेगा भी तो बहुत ही कम लेवल पे रहेगा। फिर उसके बाद इसमें और क्या क्या कंडीशन दी गई, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो आपका रेट है मीन्स 5% है या 16% है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। गारंटी पीरियड आपको बढ़ा के दिया जाता है और भी कई फैसिलिटीज़ आपको
दी जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस प्लान के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा के अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ला सकते हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है आपका अर्बन एरिया के लिए और दूसरा कंडीशन है आपका रूरल एरिया के लिए। अर्बन कंडीशन के लिए क्या किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेंस हैं उनको कवर किया जाता है, प्लस जो डिसेबल हैं मीन्स विकलांग है, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST, इन लोगों को क्या की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। प्लस इसमें भी आपको 50,000 रुपीज़ तक क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट कैसा होता है आपका, बहुत कम होता है, और जो भी अमाउंट है उसको भी आपको पे करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर क्या कर सकें, सही टाइम पे जो भी पेमेंट है उसको आप सही तरीके से कर सकें। फिर आपका नेक्स्ट है इंटीग्रेटर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। ये आपका शुरू हुआ था 1978-79 में। 2 अक्टूबर 1980 से ये अप्लाई हुआ था। इसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो भी कंडीशन है उसमें क्या क्या करना है, किस तरह से बैंक फैसिलिटी है, प्लस क्या अमाउंट होगा, हर एक चीज़ की कंडीशन का बेनिफिट हम आसानी से ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपका कहना चाहिए बेनिफिट है वो आप आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से आपको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जवाहर रोज़गार योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसके थ्रू भी क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जाती है। ये शुरू हुआ था अप्रैल 1989 में। इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं रूरल एरिया में उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर बेनिफिट दिया जाता है, लोन वगैरह दिया जाता है, जिससे कि ये क्या हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। फिर आपका नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आपका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। इसमें किसको फोकस किया जाता है, जो विमेंस है मीन्स महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, और जो अनएम्प्लॉयड है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। इसके थ्रू को जो गांव है वहाँ पे कुएं खुदवाने की योजना की जाती है, और ये कुएं खोदने का काम वहीं के जो लोकल लोग हैं वही करते हैं, जिससे उनको भी क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। प्लस अगर आप खुद का कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, और जो मेन SC ST हैं उनको ज़्यादा इसका बेनिफिट दिया जाता है, और भी कई तरह की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जाती है। फिर जो ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये रेशो में बांट देते हैं कि कौन कितने अमाउंट में यहाँ पे पेमेंट करेगा। फिर नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना में हम किसको कवर करते हैं, जनरली ये शुरू हुआ था 1985-86 में। इसमें जो रूरल एरिया में रहते हैं और उनके पास ज़मीन भी नहीं है उनको ज़मीन दी जाती है, और एम्प्लॉयमेंट के गारंटी प्रोग्राम से भी जोड़ा जाता है। ये शुरू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1989 से। इसमें क्या किया जाता है, जो भी ज़मीन दी जाती है वो किसको दी जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति या जो बंधुआ मजदूर रहते हैं उनको दी जाती है। खासकर ये जो घर रहते हैं वो किसके नाम पे होता है, जो घर की विमेंस होते हैं उनके नाम से होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों के कंबाइंड उसमें उनको ये घर दिया जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लोन वगैरह का प्रोसीजर दिया जाता है।
ये शुरू हुआ था 2 फ़रवरी 2005 में, और इसके थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को जॉब देने का वर्क किया जाता है। मीन्स किसी न किसी के अंडर में इनको एम्प्लॉयड किया जाता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, ये शुरू हुआ था आपका 14 नवंबर 2004 में। इसमें जो बैकवर्ड एरिया है या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है, और वहाँ पे प्रॉपर जो भी रिसोर्सेस हैं उसी का यूज़ करके किसी भी तरह का बिज़नेस डेवलपमेंट करने में उनको सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह के कई अलग अलग आपके कहना चाहिए प्लान्स हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये सब किसके थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन हम इसका ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि हमको इन सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज कई बार नहीं होता। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री खुशहाल विकास योजना, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड आरोग्य योजना। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या किया जाता है, लोगों की हेल्थ कंडीशन, बाकी सारी कंडीशन और उनकी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाती है। उनमें जो स्किल होता है उसका यूज़ करके, उसको डेवलप करके उनको अच्छा एंटरप्रेनर बनने में सपोर्ट किया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। ये शुरू हुआ था 25 सितंबर 2001 में। इसमें क्या किया जाता है, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनका को सपोर्ट किया जाता है सोशल, इकोनॉमिक, हर एक कंडीशन से, और ख़ासकर जो मज़दूर होते हैं उनको, और उनको फूड रिलेटेड सारी कंडीशन से भी क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि इनकी इनकम इतनी नहीं होती है कि ये सही तरीके से अपने लिए फूड का अरेंजमेंट भी कर सकें। तो इनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अलग अलग कंडीशन इनको दी जाती है, जिसके थ्रू ये क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो ये क्या है, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, और इसका यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या इंटरप्रेनरशिप है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है या क्या नीड्स हैं। बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं, बहुत सारे नीड हैं, और ख़ासकर इंडिया जैसे कंट्री में इसके बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि अगर इन सारी कंडीशंस का या इन सारे जो भी बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, इनका नॉलेज सही हर किसी को मिले, तो वो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा के ज़्यादा से ज़्यादा खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, और अपने अंडर में कई लोगों को वर्क देके क्या कर सकता है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही टाइम पे इनको सारा नॉलेज दिया जाए, जिससे ये अपना डेवलपमेंट करें और अपने साथ अपने अंडर में जितने वर्क करने वाले उनको डेवलप करें। जब इनका बिज़नेस डेवलप होंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहला मेन क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ये क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेन सॉल्यूशन है। कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना या एंटरप्रेनरशिप। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और अपने अंडर में कई लोगों को वर्क देके उनकी भी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टू इंक्रीज़ नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा। जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हम अपनी ही कंट्री की चीज़ें यूज़ करेंगे, और अपनी ही कंट्री की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा बनता है तो इसको हम दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो और भी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जॉब से हम कंट्री को वो सपोर्ट नहीं दे सकते जितना कि सेल्फ एंटरप्रेन्योर से हम सामने कंट्री को सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करना चाहिए।
टू डिवाइड इकोनॉमिक पावर को क्या कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम इंटरप्रेनर से जुड़ते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ते हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, जो मेन यहाँ के जितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से परेशान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने में सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये क्या करता है, रीइन्वेंटमेंट ऑफ अर्निंग। ये अर्निंग के नए नए सोर्स आपको ला के देता है, कैपिटल जनरेट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलपमेंट होता है। और जितना बिजनेस डेवलप होगा और जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ही हमारा जो कंडीशन है रूरल अर्बन में जो डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस क्या होंगे, हट जाएंगे और हर जगह एक जैसा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो अनडेवलप्ड होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मैन पावर आसानी से आपको मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस मैन पावर का यूटिलाइजेशन करके क्या कर सकते हैं, उनका भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको गलत रास्तों पे जाने से बता सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और इसके थ्रू आप कंट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर लेवल पे आप उनको क्या कर सकते हैं, कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। प्लस जो कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको एक सही रास्ते के थ्रू एम्प्लॉयड कर सकते हैं, फिर वो गलत रास्ते में नहीं भटकेंगे। पॉवर्टी को दूर करता है, मीन्स गरीबी में को हटाने में सपोर्ट करता है, कौन, इंटरप्रेनर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद प्लान ऑब्जेक्टिव मीन्स जो भी 5 ईयर प्लान होते हैं उसका हमको बेनिफिट मिलना शुरू होता है, क्योंकि 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं, लेकिन हमको उसका यूज़ करना नहीं आ पाता और फिर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो उन बेनिफिट को समझना और अपने लिए यूज़ करना। फिर उसके लिए बात क्या करना, इस तरह की सोसाइटी का डेवलपमेंट करना जो क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, मीन्स हम अपने में आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहें। इस तरह का इंटरप्रेनर शुरू करने से हमको ये सारे क्या होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट इंक्रीज़ होता है, तो हमको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो हम अपने कंट्री में चाहते हैं। हमको बाहर से सामान वगैरह लाने या इंपोर्ट करने जैसी कंडीशन से छुटकारा मिल जाता है। और आप क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं, अलग अलग तरह की सर्विस देते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। जो भी आप कमर्शियल वर्क करते हैं उसके थ्रू जो भी आप अर्निंग करते हैं या कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, इसके थ्रू आप कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। प्लस डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट का भी इसके थ्रू आप आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हैं। भले ये स्मॉल स्केल पे होता है लेकिन इसकी डिमांड यहाँ खुद की कंट्री में भी और दूसरे भी कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिमांड होती है। प्लस इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो वीक पॉइंट है वो सारे वीक पॉइंट को हटा के लोगों को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करके आत्मनिर्भर कर सकते हैं। फिर आप डेवलप कर सकते हैं जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री की, उसको सुधार सकते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, हर एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। मैनेजरियल कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और नेशनल इम्पोर्टेंस तो है ही, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कम से कम है, मीन्स उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूशन में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेनर जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट में। तो ये क्या है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेनरशिप। थैंक यू।